का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से 1925 में आया अम्बाला में किधर पैदा गया हुआ, वो, मशरक़ी अजीब पंजाब में। मानूस अजनबी वहाँ था, अम्बाला गवर्नमेंट स्कूल में मुझे इन्होंने तो तालीम हासिल की। हैरान कर गया। फिर लाहौर आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े। यहाँ इंतज़ार हुसैन साहब से बहुत दोस्ती थी इनकी, और इनको नेचर से, हम उन्होंने अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते नहीं हैं इस नशिस्त में, नेचर से बहुत प्यार था। चिड़ियों से, परिंदों से, दरख्तों से, रास्तों से और मौसीकी से, तांगे वालों से। और इंतज़ार हुसैन साहब और ये उमूमन आखिरी आदमी होते थे जो पार्टी हाउस से उठते थे। जब वो दरवाज़े बंद करने लगते थे तो उस वक्त घर जाते थे, कोई 1, 1:30, 2 बजे के करीब। और जब ये आए पार्टीशन में लाहौर, तो उस वक्त इनको जो घर मिला उसमें खिड़कियों में शीशे तक टूटे हुए थे और सर्दियाँ भी थीं, तो और माली हालात भी ऐसे अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इनको लाहौर से इश्क हो गया। और इसमें इनके अशार में भी है ये। अब ये ख़ुद ही लिख रहे हैं कि ये इन दिनों की बात है जब शायरी फ़नकार के लिए बाइस नंग नहीं थी। बाइस नंग यानी शर्मिंदगी का बायस नहीं थी। गीत गाने वाला गांव गांव नगरी नगरी घूमता फिरता था और बाट बाट पे इश्क व मोहब्बत, सैर व तफरी और अनजाने देशों के नग़मे गाता था। इसके हाथ में कोई बहुत ही सीधा सादा और रस भरा साज होता था, जिसकी धुन पर उसके सारे गीत ढलते थे और गले से बाहर निकलते ही दिलों से उतर जाते थे। वो जिन लोगों में बैठ जाता उनके दिलों का तार मिला लेता था। जानी पहचानी धरती का हर गोशा और धड़कनों के सारे मस्कन उसकी जागीर थे। सारे पास के पड़ोसी और सारे बासी उसकी आवाज़ पर फरेफ्ता थे। कहने वाला एक था और सुनने वाले हज़ारों, और इन हज़ारों के दिल उसकी मुट्ठी में थे। जिधर उसकी आवाज़ फिरती थी उधर उसका सुनने वाला खिंचकर चला जाता था। और ये इस माहौल में नासिर साहब ने अपनी शायरी का आगाज़ किया। इनकी एक बहुत बड़ी किताब है पहली बारिश, और उसकी एक बात यह है कि वो गज़ल है और मुसलसल गज़ल है, और वो गज़ल कोई 50 सफ़र में फैली हुई है। ये गज़ल अभी इस तरह नहीं कही गई पहले, वो मैं बाद में पढ़ूँगा, लेकिन उसका जो हमदिया हिस्सा है पहला, वो मैं शुरू कर देता हूँ कि मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो सब्र समीम हूँ जिसने बार अमानत सर पे लिया था। अब यहाँ हमें रुकना होगा। ये बार अमानत है दुनिया, और इस बार अमानत पे दो बहुत बड़े शायर बड़े शेर कह चुके हैं। कहते ये हैं कि जब अल्लाह मियाँ ने ये दुनिया बनाई तो पहाड़ों ने, जंगलों ने, दरियाओं ने, समंदरों ने इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया कि ये हम नहीं उठा सकते। तो ये बोझ इंसान पे आया। तो अब हमारे साथ जो हो रही है वो तो हमें मालूम ही है। कह रहे मैं वो सब्र समीम हूँ जिसने बार अमानत सर पे लिया था। और उसमें हाफिज़ शिराज़ी जो फ़ारसी ज़बान के सबसे बड़े गज़लगो शायर हैं, उनका शेर है कि आसमां बार अमानत न तवानस्त कशीद, कि आसमां ये जो बार अमानत अल्लाह मियाँ ने हमें दिया था, ये अमानत का बोझ जो हमें दिया था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि ये उठा सकता। क़ुराए फ़ाल बनामे मन दीवाने ज़दन, ये जो फ़ाल है इसका क़ुरा मुझ दीवाने के नाम निकला कि तू उठा इस मुश्किल को। और इसके लिए मीर ने उर्दू ज़बान में एक बहुत आसान, बहुत खूबसूरत शेर कहा है।
कि सब पे जिस बार ने गरानी की, आसमान ने भी मना कर दिया, पहाड़ों ने भी मना कर दिया कि सब पे जिस बार ने गरानी की, उसको ये नातवां उठा लाया। इतनी आसान बात में ये मीरी कह सकते थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं वो सब्र समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था, मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मलक कहते हैं फरिश्तों को, जिन्हों से तो आप वाकिफ़ होंगे। तूने क्यों मेरा हाथ न पकड़ा, तूने क्यों मेरा हाथ न पकड़ा, मैं जब रास्ते से भटका था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। पहली बारिश भेजने वाले, मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। इसके बाद फिर वो यही गज़ल शुरू हो जाती है, लेकिन वो मोहब्बत की गज़ल है। इश्क़ हकीकी से वो इश्क़ मजाजी की तरफ आते हैं। वो गज़ल जो है वो 50 सफ़ों पे है, तो वो मैं इस आखिर में पढ़ूँगा। असल में ये इंतखाब का इंतखाब है, क्योंकि नासिर काज़मी साहब के साथ इंसाफ करने के लिए हमें कम से कम 4 सेशंस चाहिए होंगे। कह रहे हैं तेरे मिलने को बेकल हो गए हैं, बेकली आपने सुना होगा लफ्ज़। तेरे मिलने को बेकल हो गए हैं, मगर ये लोग पागल हो गए हैं। बहारें लेके आए थे जहाँ तुम, वो घर सुनसान जंगल हो रहे हैं। 14 अगस्त के हिसाब से लग रहा है कुछ शिट। उन्हीं सदियों न भूलेगा ज़माना, यहाँ जो हाथ से कल हो गए हैं। और जिन्हें हम देख कर जीते थे नासिर, शेर सुनने वाला है ये, कि जिन्हें हम देख कर सुनते थे नासिर, वो लोग आंखों से ओझल हो गए हैं। इनकी जो इश्किया शायरी है बहुत कमाल की है और बहुत दिल को छूने वाली है। तो गालिबन अपने महबूब के मुतालिक कह रहे हैं ये गज़ल जो है मेरी हसन ने गाई भी है और बहुत अच्छी गाई है। तो कहते हैं कि वो दिल नवाज है लेकिन नज़र शनास नहीं, कि वो दिल नवाज तो है लेकिन नज़र को पहचानता नहीं है। वो दिल नवाज है लेकिन नज़र शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। कि मैंने 11 साल की उम्र में पढ़ी थी। और तेरे जिलों में भी दिल कांप उठता है, मेरे मिजाज को आसूदगी भी रास नहीं। सर समझ आ गई थी उस वक्त भी हाँ थोड़े आ गई थी समझ, सारी नहीं आई थी, आप सही कह रही हैं। तेरे जिलों में भी दिल कांप उठता है, मेरे मिजाज को आसूदगी भी रास नहीं। और कभी कभी जो तेरे क़ुर्ब में गुजारे थे, अब उन दिनों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं। और गुज़र रहे हैं, सुनने वाला शेर है, गुज़र रहे हैं अजब मरहले से दीदा व दिल, कि मेरी आँखें और मेरा दिल जो है वो अजब मरहलों से गुज़र रहे हैं। गुज़र रहे हैं अजब मरहलों से दीदा व दिल, सहर की आस तो है ज़िंदगी की आस नहीं। ये थे नासिर काज़मी कि सहर की आस तो है ज़िंदगी की आस नहीं। और मुझे ये डर है तेरी आरज़ू न मिट जाए, ये आज तक किसी ने अपने महबूब के लिए नहीं कहा। मुझे ये डर है तेरी आरज़ू न मिट जाए, बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। जी, ख्वाहिश मर्ग हो इतना न सताना वरना, हाँ दिल में फिर तेरे सिवा और भी अरमान। वाह 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 वाह। देखिए अब ये शेर सिर्फ दिल जलों से आ सकते हैं। सफ़रे मंजिल शब याद नहीं, लोग रुखसत हुए कब याद नहीं, दिल में हर वक्त चुभन रहती है, थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। मैं उमूमन तर्जुमा नहीं करता हूँ कि शेर को बर्बाद करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए।
वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। और भूलते जाते हैं माजी के दयार, अब वो अम्बाला याद आ रहा है उनको शायद, कि भूलते जाते हैं माजी के दयार, याद आए भी तो सब याद नहीं। और रिश्ते जान था कभी जिसका ख्याल, यानी जिसके ख्याल से मेरे जान का रिश्ता बंधा हुआ था, रिश्ते जान था कभी जिसका ख्याल, उसकी सूरत भी तो अब याद नहीं। और ये सुनने वाला शेर है कि ये हकीकत है कि अहबाब को हम, तैमूर सुनिए, ये हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब थे जो अब याद नहीं। ये हमें गलत फहमी थी, याद ही कब थे जो अब याद नहीं। और ये भी अच्छा शेर है कि याद है सैर चराग़ां नासिर, हमें चराग़ां का तो सब याद है, दिल के बुझने का सबब याद नहीं। याद है सैर चराग़ां नासिर, दिल के बुझने का सबब याद नहीं। और ये मैंने इसलिए चुनी गज़ल कि इसमें लाहौर से जो उनको बेपनाह मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत थी लाहौर शहर से, उसका ज़िक्र है। वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो मनाज़िर कुदरत से उनको बहुत लगाव था कि अव्वली चाँद ने ये क्या बात सुझाई मुझको, सुझाई यानी समझाई, अव्वली चाँद ने क्या बात सुझाई मुझको, याद आई तेरी अंगुश्त हिनाई मुझको। और शहर लाहौर तेरी रौनक़ें दायम आबाद, शहर लाहौर तेरी रौनक़ें दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। और ये भी आपने शायद सुनी होगी, मलका तरन्नुम ने गाई थी ये, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। और दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। वो वादा शब से और दिन से, वो मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था, अनवर शऊर साहब का बहुत अच्छा शेर है कि वादा था शाम का मगर आया वो रात को, वादा था शाम का मगर आया वो रात को, मैं भी किवाड़ खोलने फ़ौरन नहीं गया। यानी अब अपने अपने नाराज़गी के इजहार का तरीक़ा है। हाँ गालिब मतन हनूस, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। अब गालिब तो बहुत आगे हैं बहुत, तो वो यही कह रहे हैं कि, और अनवर शऊर का ये है, सावन भादों के हिसाब से भी चलता है कि यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, सावन के दिन चले गए सावन नहीं गया। और वादा था शाम का मगर आया वो रात को, मैं भी किवाड़ खोलने फ़ौरन नहीं गया। तो वो कह रहे हैं कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। और हाल दिल हम भी सुनाते, हाल दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। और बैठ कर साये गुल में नासिर, अब बैठे भी हैं तो साये गुल में ही बैठे हैं, बैठ कर साये गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। इसमें ज़रा मुख्तलिफ है कुछ अंदाज, उर्दू शायरों के कुछ अंदाज से कहते हैं कि आराइश ख़याल भी हो, दिल कुशा भी हो, यानी ख़याल की खूबसूरती भी हो और दिल बड़ा भी हो। वो दर्द अब कहाँ जिसे जी चाहता भी हो। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जी एक ऐसा लफ्ज़ है
उर्दू ज़बान का जिसका किसी चीज़ में तर्जुमा नहीं हो सकता। मैं आपसे भी पूछूं तो कि जी का मतलब क्या है, तो आप सोचेंगे कि जी दिल है या जान है। जी असल में दोनों है, दिल और जान को मिला के जी बनता है। जैसे वो मीर का हमने शेर सुनाया था, तकलीफ दे शेर है, लेकिन है कि ये जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। हाँ जी, वो भी है, एटीट्यूड भी है, इमोशन भी है। आराइश ख़याल भी हो, दिल कुशा भी हो, वो दर्द अब कहाँ जिसे जी चाहता भी हो। ये क्या कि रोज़ एक सा गम एक सी उम्मीद, इस रंज बेखुमार की अब इंतहा भी हो। और ये क्या कि एक तौर से गुज़रे तमाम उम्र, अच्छा शेर है ये क्या कि एक तौर से गुज़रे तमाम उम्र, जी चाहता है अब कोई तेरे सिवा भी हो। अब नासिर काज़मी जैसा वफादार आदमी कह रहा है ये। और दीवानगी ये शौक़ को ये धुन है इन दिनों, कौसर साहब ये आपके लिए है। दीवानगी ये शौक़ को ये धुन है इन दिनों, घर भी हो और बेदरोगी। इनका जो कृष्ण नगर में घर था तो उसके आधे दरवाजे नहीं थे, जो खिड़कियां थी उनके शीशे टूटे टूटे हुए थे, और वो बहुत खुश थे। और जुज़ दिल कोई मकान नहीं दहर में जहां, यानी दिल के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा मकान नहीं है, रहज़न का खौफ भी ना रहे दर खुला भी हो, कि दरवाज़ा खुला रहे लेकिन फिर भी डकैती का, वो तो कहा था उन्होंने कि रहा खटका ना चोरी का, दुआ देता हूँ रहज़न को। और बज़्म सुखन भी हो सुखन गर्म के लिए, अब ये बज़्म सुखन है, बज़्म सुखन भी हो सुखन गर्म के लिए, ताऊस बोलता हो तो जंगल हरा भी हो। ताऊस कहते हैं मोर को। अच्छा, ये अब वो पहले कहा था ना कि जी चाहता है कि और तेरे सिवा भी हो, अभी उसी का सिलसिला चल रहा है। ये आजकल कुछ नाराज़ लगते हैं कि नीयत शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। जी हाँ, ये गाया है, ये नूरजहां ने गाया। जी हाँ, नीयत शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। और ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर न जाए कहीं। और आओ कुछ देर रो ही लें नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। इस वक्त तो दरिया जो है वो तूफान पे है। ये गज़ल है जब आए थे शुरू में, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1:30-2 बजे तो सोते थे जाके, उससे पहले नींद नहीं आती थी इनको। मुसलसल बेकली दिल को रही है, मगर जीने की सूरत तो रही है। और मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, ये खलकत चैन से क्यों सो रही है। मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, ये बस्ती चैन से क्यों सो रही है। और चले दिल से उम्मीदों के मुसाफिर, ये नगरी आज खाली हो रही है। और न समझो तुम इसे शोरे बहाना, खिज़ां पत्तों में छुपकर रो रही है। और हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। आप ज़रा मंजर कशी देखिए, हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अब मैंने कुछ शायद बहुत ज़्यादा कह दिया। तो नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है।
दीवाना है दीवाने के मुंह न लगो तो बेहतर है। कल जो था वो आज नहीं है, जो आज है कल मिट जाएगा। रूखी सूखी जो मिल जाए शुक्र करो तो बेहतर है। क्योंकि शुरू के दिन इनके अफलास में भी गुजरे। और कल ये ताबो तवा न रहेगी, ठंडा हो जाएगा लहू। नाम खुदा जवान हो अब तक, कुछ कर गुजरो तो बेहतर है। और क्या जाने क्या रुत बदले, हालात का कोई ठीक नहीं। क्या जाने कब रुत बदले, हालात का कोई ठीक नहीं। अब के सफ़र में तुम भी हमारे साथ चलो तो बेहतर है। और ये आपने सुना हो शायद कि कपड़े बदलकर बाल बनाकर कहाँ चले हो किसके लिए। कपड़े बदलकर बाल बनाकर कहाँ चले हो किसके लिए। रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। एक चीज़ मैं आपको सुनवा रहा हूँ जो ज़हरा खाला ने तरन्नुम में गाई है, ज़हरा निगाह साहिबा ने। और ये एक तो तरन्नुम की वजह से, एक कलाम जो है बहुत कमाल का है। और ये नासिर काज़मी साहब और इंतज़ार हुसैन दोनों की जो अक्कासी करता है, ये मैंने अपलोड की थी जाफरी आर्काइव्स में, सुनिए। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। मानूस अजनबी आपने पहले नहीं सुना होगा। बस एक मोती सी छब दिखा कर, बस एक मीठी सी धुन सुना कर, सितारा ये शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो। ना अब वो यादों का चढ़ता दरिया, ना फुर्सतों की उदास बरखा, यूं ही जरा सी कसक है दिल में, जो जख्म गहरा था भर गया वो। वाह वाह। वो मैं कदे शेर सुनिए। को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, ये आज क्या उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया वो। मतलब ये 1:30 बजे से पहले जाते ही नहीं थे। वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा,
सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया वो। ये मैंने अपलोड किए इनकी आसिक आजमी साहब का बाकी कलाम भी गाया है ज़रा निगाह साहिबा ने, तो ये जाफरी आर्काइव्स पे देख लीजिएगा, ये भी मिल जाएगी आपको वहाँ। मुसलसल बेकली दिल को रही है, मगर जीने की सूरत तो रही है। मैं ये कर दिया था हमने। अच्छा, अब है कि दुख की लहर ने छेड़ा होगा, याद ने कंकर फेंका होगा। जब पानी में कंकर पड़ता है तो जो आवाज़ आती है तो उससे लहरें बनती हैं, और ये याद का कंकर जो है उससे भी जहन में लहरें बनती हैं। दुख की लहर ने छेड़ा होगा, याद ने कंकर फेंका होगा। आज तो मेरा दिल कहता है तू इस वक्त अकेला होगा। मेरे चूमे हुए हाथों से औरों को ख़त लिखता होगा। भीग चली अब रात की पलकें, तू अब थक कर सोया होगा। रेल की गहरी सीटी सुनकर रात का जंगल गूंजा होगा। शहर के खाली स्टेशन पर कोई मुसाफिर उतरा होगा। आंगन में फिर चिड़ियाँ बोली, तू अब सोकर उठा होगा। यादों की जलती शबनम से फूल सा मुखड़ा धोया होगा। जोश साहब ने, मुझे अभी याद आ गया उससे, और ये तैमूर कहते रहते हैं कि साथ मिलते जुलते कोई शेर आ जाएं तो वो सुना दिया कीजिए। जोश साहब ने अपना एक प्रोग्राम लिखा है। जोश साहब हर चीज़ बड़े नाप तोल के करते थे, यहाँ तक कि शराब भी पीते थे तो बड़ा अपने हिसाब से पीते थे, और घड़ी रख के पीते थे। तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर जोश साहब आप तो बिल्कुल मतलब ऐन वक्त के एतबार से करते हैं, तो कहने गए कि आप सुना है घड़ी रख के शराब पीते हैं? कहने गए हाँ, और लोग घड़ा रख के शराब पीते हैं, मैं घड़ी रख के पीता हूँ। तो जोश साहब का है कि ए शख्स अगर जोश को तू ढूंढना चाहे, तालिब साहब ये सुनिए आपने, ए शख्स अगर जोश को तू ढूंढना चाहे, वो पिछले पहर हल्क़े इरफान में मिलेगा। यानी पढ़े लिखे लोगों में, इरफान आप जैसे लोगों में, हल्क़े इरफान में मिलेगा। और शाम को वो मर्द खुदा रिंद खराबात रहमत कदाए बादा फरोशा में मिलेगा। और होगा कोई जब्र तो वो बंदे मजबूर मुर्दे की तरह खानाए वीरा में मिलेगा। ये काफ़ी लंबे शेर हैं, मुझे दो तीन ही याद आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है, ये किसी वक्त सुनाएंगे आपको। तो यादों की जलती शबनम से फूल सा मुखड़ा धोया होगा, और मोती जैसी शक्ल बनाकर आईने को तकता होगा। और शाम हुई अब तू भी शायद अपने घर को लौटा होगा। यानी ये शाम को अपने घर में नहीं होते थे, इसका मतलब है शाम हुई अब तू भी शायद अपने घर को लौटा होगा। नीली धुंधली खामोशी में तारों की धुन सुनता होगा। मेरा साथी शाम का तारा। मैंने आपको बताया था ना कि इनके साथी या परिंदे होते थे, या चांद सितारे होते थे, या दरख्त होते थे। तो कह रहे हैं मेरा साथी शाम का तारा तुझसे आँख मिलाता होगा। शाम के चलते हाथ ने तुझको मेरा सलाम तो भेजा होगा। मैं तो आज बहुत रोया हूँ,
तू भी शायद रोया होगा, और नासिर तेरा मीत पुराना तुझको याद तो आता होगा। ये शायद अम्बाले की कुछ वारदात लग रही है। चराग बन के वही झिलमिलाए शाम फिराक। शाम फिराक उमूमन अंधेरी होती है, तो उसके लिए चराग की ज़रूरत पड़ती है। चराग बन के वही झिलमिलाए शाम फिराक, बचा लिए थे जो आंसू बराए शाम फिराक। किधर चले गए वो हम नवाए शाम फिराक, खड़ी है दर पे मेरे सर झुकाए शाम फिराक। कि मेरे हमनवा किधर गए शाम फिराक के, सर झुकाए खड़ी है मेरे दरवाजे पे। आप मंजर कशी देखिए ज़रा। किधर चले गए वो हम नवाए शाम फिराक, खड़ी है दर पे मेरे सर झुकाए शाम फिराक। कभी ये फ़िक्र के दिन को भी मुंह दिखाना है, यानी कभी दिन का भी सामना करना है, कारोबार पे जाना है, दफ्तर जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। कभी ये फ़िक्र के दिन को भी मुंह दिखाना है, कभी ये गम के फिर आए ना आए शाम फिराक। और बुझी बुझी सी है क्यों चांद की ज़िया नासिर। ज़िया कहते हैं रोशनी को। ज़ियाउल हक ने उसका मतलब बदल दिया था, लेकिन ये क्यों बुझी बुझी सी है, मैंने कहा था आपके जहन में आने वाला था ये। बुझी बुझी सी है क्यों चांद की ज़िया नासिर, कहाँ चली है ये कासा उठाए शाम फिराक। इस ज़िया पे हबीब जालिब ने कहा था कि जुल्मत को ज़िया, सर सर को सबा क्या कहना। अच्छा, इनकी यादें भी बहुत थीं, शायद अम्बाले की लग रही है मुझे तो। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर। तू जहां चंद रोज ठहरा था, याद करता है तुझको आज वो घर। हम जहां रोज सैर करते थे, आज सुनसान है वो राह गुजर। तू जो नागाह सामने आया, रख लिए मैंने हाथ आंखों पर। मेरा ये ख्याल है कि पहली बारिश के मैं कुछ शेर सुनाई देता हूँ, क्योंकि वो कमाल की गज़ल है और लंबी है। उसका मैंने आपको हमदिया हिस्सा तो सुना दिया था कि मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। ये असल में जो पहली बारिश है, ये एक रुदाद है वारदात दिली की और कल्बी की, जो कि लंबी चल रही है गज़ल की सूरत में, और शुरू से आखिर तक है ये। तू जब मेरे घर आया था, मैं एक सपना देख रहा था। तेरे बालों की खुशबू से सारा आंगन महक रहा था। इट्स अ प्योरली रोमांटिक पोइट्री। चांद की धीमी धीमी जौ में सांवला मुखड़ा तो रुला देता था। तेरी नींद भी उड़ी उड़ी थी, मैं भी कुछ कुछ जाग रहा था। मेरे हाथ भी सुलग रहे थे, तेरा माथा भी जलता था। वो रूहों का प्यासा बादल गरज गरज कर बरस रहा था। दिल की कहानी कहते कहते रात का आंचल भीग चला था। रात गए सोया था लेकिन तुझसे पहले जाग उठा था। मैं जब तेरे घर पहुंचा था, तू कहीं बाहर गया हुआ था। तेरे घर के दरवाजे पर सूरज नंगे पांव खड़ा था। दीवारों से आंच आती थी, मशकों में पानी जलता था। तेरे आंगन के पिछवाड़े सब्ज दरख्तों का रमना था। रमना कहते हैं एक मरग़ज़ार को, एक झुंड को। एक तरफ कुछ कच्चे घर थे, एक तरफ नाला चलता था।
तेरी आहट सुनते ही मैं कच्ची नींद से चौंक गया था। कितनी प्यार भरी नरमी से तूने दरवाज़ा खोला था। गज़ल है ये, तो पूरी किताब है। मैं और तू जब घर से चले थे, मौसम कितना बदल गया था, और दूर के पेड़ का जलता साया हम दोनों को देख रहा था। और जंगल जंगल बस्ती बस्ती रेत का शहर उड़ा जाता था। अपनी बेचैनी भी अजब थी, तेरा सफ़र भी नया नया था। तेरी पलकें बोझल सी थीं। अच्छा, इनका तेरी पलकें बोझल सी थीं, मैं भी थक कर चूर हुआ था। तेरे होंठ भी खुश्क हुए थे, मैं तो खैर बहुत प्यासा था। तेरे होंठ भी खुश्क हुए थे, मैं तो खैर बहुत प्यासा था। और खिड़की के धुंधले शीशे पर दो चेहरों का अक्स जमा था। और तेरे शाने पर सर रख कर मैं सपनों में डूब गया था। यूं गुजरी वो रात सफ़र की जैसे खुशबू का झोंका था। अब सुबह हो रही है और दिन का फूल अभी जागा था। धूप का हाथ बढ़ा आता था। सुर्ख चनारों के जंगल में पत्थर का एक शहर बसा था। ठंडी धूप की छतरी ताने पेड़ के पीछे पेड़ खड़ा था। धूप के लाल हरे होंठों ने तेरे बालों को चूमा था। तेरे अक्स की हैरानी से बहता चश्मा ठहर गया था। तेरी खामोशी की शह पाकर मैं कितनी बातें करता था। तेरी खामोशी की शह पाकर मैं कितनी बातें करता था। और आँखों में तेरी शक्ल छुपाए मैं सबसे छुपता फिरता था। आँखों में तेरी शक्ल छुपाए मैं सबसे छुपता फिरता था। भूली नहीं उस रात की दहशत चरख पे जब तारा टूटा था। तारा टूटना जो है वो नहुसत की अलामत है। भूली नहीं उस रात की दहशत चरख पे जब तारा टूटा था। और रात गए सोने से पहले तूने मुझसे कुछ पूछा था। यूं गुजरी वो रात भी जैसे सपने में सपना देखा था। पत्थर का वो शहर भी क्या था, शहर के नीचे शहर बसा था। पेड़ भी पत्थर, फूल भी पत्थर, पत्ता पत्ता पत्थर का था। चांद भी पत्थर, झील भी पत्थर, पानी भी पत्थर लगता था। लोग भी सारे पत्थर के थे, रंग भी उनका पत्थर का सा। पत्थर की अंधी गलियों में मैं तुझे साथ लिए फिरता था। और फिर कह रहे हैं कि पिछले पहर का सन्नाटा था। वो दिन साथ साथ चल रहा है, अब पिछला पहर आ गया है। पिछला पहर का सन्नाटा था, तारा तारा जाग रहा था। पत्थर की दीवार से लगकर आईना तुझे देख रहा था। पहले आईना जो है वो टांगने की बजाय दीवार से टिका दिया करते थे उसको। पत्थर की दीवार से लगकर आईना तुझे देख रहा था। बालों में थी रात की रानी, माथे पर दिन का राजा था। गए दिनों की खुशबू पाकर मैं दोबारा जी उठा था। सोती जागती गुड़िया बनकर तेरा अक्स मुझे तकता था। जंगल, दरिया, खेत के टुकड़े, याद नहीं अब आगे क्या था। तो मुझको और कहीं जाना था, मुझको और कहीं जाना था, बस यूं ही रास्ता भूल गया था। मुझे तो कहीं और जा रहा था, बस रास्ता भूल के इधर आ गया था। मुझको और कहीं जाना था, बस यूं ही रास्ता भूल गया था। अब इस तरह का शेर जो है वो तो जिस पे ये वारदात गुजरी हो उसे ही मालूम होगा, और जिस पे नहीं गुजरी खुदा करे कि गुजरे। मुझको और कहीं जाना था, बस यूं ही रास्ता भूल गया था। देख के तेरे देश की रचना, रचना कहते हैं रचाव को, रच जाने को, रचना बसना। देख के तेरे देश की रचना मैंने सफ़र मौकूफ़ किया था। मैंने फिर अपने सफ़र को रोक दिया था। कैसी अंधेरी शाम थी उस दिन, बादल भी घिर कर छाया था। रात की तूफ़ानी बारिश में तू मुझसे मिलने आया था। माथे पर बूंदों के मोती
आँखों में काजल हंसता था। चांदी का एक फूल गले में, हाथ में बादल का टुकड़ा था। भीगे कपड़ों की लहरों में कुंदन सोना दमक रहा था। भीगी भीगी खामोशी में मैं तेरे घर तक साथ गया था। तू जब दोबारा आया था, मैं तेरा रास्ता देख रहा था। फिर वही घर, वही शाम का तारा, फिर वही रात, वही सुफना था या सपना था। तुझको लंबी तान के सोते मैं पहरों तकता रहता था। तुझको लंबी तान के सोते मैं पहरों तकता रहता था। एक अनोखे वहम का झोंका तेरी नींद उड़ा देता था। तेरी एक सदा सुनते ही मैं घबरा कर जाग उठा था। जब तक तुझको नींद ना आती मैं तेरे पास खड़ा रहता था। नई नई अनोखी बात सुनाकर मैं तेरा जी बहलाता था। यूं गुजरा वो एक महीना। एक महीना गुजर गया इन्हीं बातों में। यूं गुजरा वो एक महीना जैसे एक ही पल गुजरा था। एक वो दिन जब बैठे बैठे तुझको वहम ने घेर लिया था। सुबह की चाय से पहले उस दिन तूने रख्त सफ़र बांधा था। अब जुदाई की घड़ी। सुबह की चाय से पहले उस दिन तूने रख्त सफ़र बांधा था। आँख खुली तो तुझे न पाकर मैं कितना बेचैन हुआ था। अब न वो घर, न वो शाम का तारा, अब वर रात न वो सपना था। मुरझाए फूलों का गजरा खाली खूंटी पे अटका था। मुरझाए फूलों का गजरा खाली खूंटी पे लटका था। पिछली रात की तेज़ हवा में कोरा कागज़ बोल रहा था। तुझ बिन घर कितना सूना था, दीवारों से डर लगता था। भूली नहीं वो शाम जुदाई, मैं उस रात बहुत रोया था। तुझको जाने की जल्दी थी और मैं तुझको रोक रहा था। मेरी आंखें भी रोती थीं, शाम का तारा भी रोता था। गलियां शाम से बुझी बुझी थीं, चांद भी जल्दी डूब गया था। सन्नाटे में जैसे कोई दूर से आवाज़ें देता था। यादों की सीढ़ी से नासिर रात एक साया सा उतरा था। और फिर मुलाकात हो रही है कुछ अरसे के बाद कि धूप थी और बादल छाया था। देर के बाद तुझे देखा था। मैं उस जानिब तू इस जानिब तू उस जानिब, बीच में पत्थर का दरिया था। देख के दो चलते सायों को मैं तो अचानक सहम गया था। मैं बीच में से छोड़ता जा रहा हूँ। और चांद अभी थक कर सोया था। तारों का जंगल जलता था। प्यासी कूंजों के जंगल में मैं पानी पीने उतरा था। हाथ अभी तक कांप रहे हैं, वो पानी कितना ठंडा था। नए देश का रंग नया था, धरती से आकाश मिला था। चलती नदियाँ गाते नौके, नौके कहते हैं कश्तियों को, नौकों में एक शहर बसा था। नौके ही में रैन बसेरा यानी रात का बसेरा, नौके ही में दिन कटता था। हंसता पानी रोता पानी मुझको आवाज़ें देता था। तेरे ध्यान की कश्ती लेकर मैंने दरिया पार किया था। तेरे ध्यान की कश्ती लेकर मैंने दरिया पार किया था। अब यह आ रहा है इख्तिताम की तरफ कि छोटी रात सफ़र लंबा था। मैं एक बस्ती में उतरा था। 12 सखियों का एक झुरमुट सेज पे चक्कर काट रहा था। मेरे ख्याल है इन्होंने कृष्ण जी से लिया है, राधा कृष्ण से। 12 सखियों का एक झुरमुट सेज पे चक्कर काट रहा था। देख के जोबन की फुलवारी चांद गगन पर शर्म आता था। माथे पर सोने का झूमर चिंगारी की तरह उड़ता था। हाँ वही है, बाली राधा बाला मोहन।
ऐसा नाच कहाँ देखा था। कुछ यादें कुछ खुशबू लेकर मैं उस बस्ती से निकला था। थोड़ी देर को जी बहला था, फिर तेरी याद ने घेर लिया था। याद आई वो पहली बारिश जब तुझे एक नज़र देखा था। पहली बारिश है इस दीवान का उन्वान। शाम तो जैसे ख्वाब में गुजरी, आधी रात नशा टूटा था। शहर से दूर हरे जंगल में बारिश ने हमें घेर लिया था। और सुबह हुई तो सबसे पहले मैंने तेरा मुंह देखा था। कैसे कहूँ रूदात सफ़र की, आगे मोड़ जुदाई का था। अब आ गया भाई जुदाई का मंजर। मैं इस शहर में क्यों आया था, मेरा कौन यहाँ रहता था। गूंगे टीलो कुछ तो बोलो, कौन इस नगरी का राजा था। किस देवी की है ये मूरत, कौन यहाँ पूजा करता था। किस दुनिया की कविता है ये, किन हाथों ने इसे लिखा था। किस गोरी के हैं ये कंगन, ये कंठा किसने पहना था। किन वक्तों के हैं ये खिलौने, कौन यहाँ खेला करता था। बोल मेरी मिट्टी की चुड़िया, तूने मुझको याद किया था। मैं भी मुसाफिर, तुझको भी जल्दी, गाड़ी का भी वक्त हुआ था। मैं भी मुसाफिर, तुझको भी जल्दी, गाड़ी का भी वक्त हुआ था। एक उजड़े से स्टेशन पर तूने मुझको छोड़ दिया था। चलते हुए आंधी आई थी, रास्ते में बादल बरसा था। हम जब कस्बे में उतरे थे, सूरज कब का डूब चुका था। कभी कभी बिजली हंसती थी, कहीं कहीं छींटा पड़ता था। मैं तेरे साथ तेरे हमराही, मेरे साथ मेरा रास्ता था। भाई आप कुछ मुझे दिलजले लग रहे हैं। रंज तो है लेकिन ये खुशी है, अब के सफ़र तेरे साथ किया था। रंज तो है लेकिन ये खुशी है, अब के सफ़र तेरे साथ किया था। पवन हरी जंगल भी हरा था, वो जंगल कितना गहरा था। तन्हाई का दुख गहरा था, मैं दरिया दरिया रोता था। एक ही लहर न संभली वरना मैं तूफ़ानों से खेला था। यानी तू एक लहर थी जो मुझसे नहीं संभल सकी। तन्हाई का तन्हा साया देर से मेरे साथ लगा था। छोड़ गए जब सारे साथी, तन्हाई ने साथ दिया था। तन्हाई में याद खुदा थी, सुनिए ज़रा। तन्हाई में याद खुदा थी, तन्हाई में खौफ खुदा था। तन्हाई महराब इबादत, तन्हाई मिंबर का दिया था। तन्हाई मेरे पाए शिकस्ता, तन्हाई मेरा दस्ते दुआ था। वो जन्नत मेरे दिल में छुपी थी, मैं जिसे बाहर ढूंढ रहा था। तन्हाई मेरे दिल की जन्नत, मैं तन्हा हूँ, मैं तन्हा था। तेरा कसूर नहीं मेरा था। आखिरी शेर है। तेरा कसूर नहीं मेरा था, देख के तेरे बदले तेवर मैं तो उसी दिन रो बैठा था। अब मैं समझा, अब याद आया, तू उस दिन क्यों चुप चुप सा था। तुझको जाना ही था लेकिन मिले बगैर ही क्या जाना था। तुझको जाना ही था लेकिन मिले बगैर ही क्या जाना था। अब तुझे क्या क्या याद दिलाऊं, अब तो वो सब कुछ धोखा था। वही हुई है जो होनी थी, वही मिला है जो लिखा था। दिल को यूं ही सा रंज है वरना मेरा तेरा साथी क्या था। दिल को यूं ही सा रंज है वरना मेरा तेरा साथ ही क्या था। किस किस बात को रोऊं नासिर, अपना लहना ही इतना था। लहना कहते हैं किस्मत को। किस किस बात को रोऊं नासिर, अपना लहना ही इतना था। ये एक पूरी गज़ल, इतनी बड़ी गज़ल मैंने आज तक न पढ़ी न सुनी न सुनाई। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। सर पूरा दीवान लिख दिया है और एंट्री यानी कि तुम्हारा पूरा जी, पहली बारिश है इसका नाम। लेकिन उन्होंने किया इश्क़ हकीकी से शुरू है, मुसलमान होने से बाज नहीं आए और फिर इश्क़ मजाजी पे आ गए, क्योंकि इश्क़ मजाजी के बगैर इश्क़ हकीकी तक पहुंच नहीं सकता आदमी। उसके अपनी निगेशन के लिए इश्क़ मजाजी का धचका ज़रूरी है। और शायद वो हार भी गए ना
हाँ बिल्कुल, हर हाल में। अच्छा, इनको जागने का बहुत शौक था, जैसे मैंने अर्ज़ किया था। सर इनको बेख्वाबी का मर्ज़ था। बेख्वाबी का नहीं होगा, कुछ लोगों को शौक़ होता है। देर तक जाने। सबसे सुकून तो रात के वक्त ही होता है ना, जिसे क्लटर कहते हैं ना, वो नहीं होता। ऐसा भी कोई सपना जागे, साथ मेरे एक दुनिया जागे। वो जागे जिसे नींद ना आए, या कोई मेरे जैसा जागे। ये जवाब है आपका। मुझे कुछ और गज़ल पढ़नी थी, मैंने ये निकाल ली। ऐसा भी कोई सपना जागे, साथ मेरे एक दुनिया जागे। वो जागे जिसे नींद ना आए, या कोई मेरे जैसा जागे। हवा चली तो जागे जंगल, नाव चले तो नदियाँ जागे। नाव न चले तो नदियाँ नहीं जागती। रातों में ये रात अमर है, कल जागे तो फिर क्या जागे। आज जागिए। और दाता की नगरी में नासिर, दाता की नगरी में नासिर, मैं जागूं या दाता जागे। अच्छा, ये है आमियाना सी है और उनको टीनेज पोइट्री लगती है, लेकिन बुरी नहीं है, गाई भी गई है ये। मैं नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। वो आपकी क्लास फेलो गई है ना। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। इन जलती तपती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों का मैं नाज उठाऊं किसके लिए। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गज़ल ही नहीं। अब जिसके लिए गज़ल की जाए वो ऐसा है ही नहीं कोई। ऐवान गज़ल में लफ्ज़ों के गुलदान सजाऊं किसके लिए। कर आपके लिए तो सजाएं गुलदान। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फ़िज़ा। इन खाली कमरों में नासिर अब शमा जलाऊं किसके लिए। ये भी गज़ल ज़हरा निगाह साहिबा ने बड़ी खूबसूरत गुनगुनाई है। मैं आपको कोशिश करूँगा अगली दफ़ा सुना दूँ, जब वक्त बचा तो अभी सुना दूँगा। हाँ है हमारे पास वक्त। दियार दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई। नहीं, वो तो अब दुश्मनों के नसीब में चली गई, वो रकीबों के नसीबों में। वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई। वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। और जुदाइयों के ज़ख्म दर्द ज़िंदगी ने भर दिए। तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया। कि ये जो गम दौरा है, ये जो ज़िंदगी के गम हैं, ये बहुत से गमों को हल्का कर देते हैं। जुदाइयों के ज़ख्म दर्द ज़िंदगी ने भर दिए। तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया। और पुकारती हैं फुर्सतें, कहाँ गईं वो सोहबतें। ज़मीन निगल गई उन्हें, या आसमान खा गया। और ये अपनी बात कर रहे हैं अपने बुज़ुर्गों की, कि ये सुबह की सफ़ेदियाँ, बालों की सफ़ेदियाँ, ये सुबह की सफ़ेदियाँ, ये दोपहर की जर्दियाँ। अब आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया। ये किस खुशी की रेत पर गमों को नींद आ गई। वो लहर किस तरफ गई, ये मैं कहाँ समा गया। गए दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक। अलम कशो उठो कि आफताब सर पे आ गया। आफताब सर पे आना, एक तो ये है कि सूरज का निकलना, एक ये है कि हालात काबू से बाहर हो जाना। अब ये अपनी शायरी की बात कर रहे हैं
और ठीक कर रहे हैं। कहते हैं कि ज़बां सुखन बाँकपन को तरसेगी। सुखन कहते हैं बोलने को, और बाँकपन का जो है अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा हो नहीं सकता। उसकी खूबसूरत भी है, छेड़छाड़ भी है, लगाव भी है, सब कुछ है इसमें। ज़बां सुखन बाँकपन को तरसेगा, सुखन कदा मेरी तर्ज़े सुखन को तरसेगा। नए प्याले सही तेरे दौर में साक़ी, ये नया पाकिस्तान है ना। नए प्याले सही, ये माफ़ कीजिएगा, ये मेरे चुप नहीं रहा गया। नए प्याले सही तेरे दौर में साक़ी, ये दौर मेरी शराबे कोहन को तरसेगा। कोहन कहते हैं पुरानी शराब को। मुझे तो खैर वतन छोड़कर अमान न मिली, यानी मैंने तो हिजरत की तो मुझे तो अमान नहीं मिली। वतन भी मुझसे गरीबुल वतन को तरसेगा। गरीबुल वतन कहते हैं जो कि गुर्बत जो है ना, वो मुफलिसी नहीं है, वो अपनी वतन से दूरी है। गरीबुल वतनी के मामले में है, मुफलिसी जो है वो आती है गुर्बत की वजह से उमूमन। तो ये गरीबुल वतनी वो है जो वतन को छोड़ने को कहते हैं कि मैं ही नहीं, मेरा वतन भी मुझे तरसेगा। मुझे तो खैर वतन छोड़कर अमान न मिली, मुझे वतन भी मुझसे गरीबुल वतन को तरसेगा। और बदल सको तो बदल दो ये बाग़बां, वरना ये बाग साया ये सर्वो समन को तरसेगा। ये भी आजकल के हालात पे लग रहा है। और हवाए जुल्म यही है तो देखना एक दिन, हवाए जुल्म यही है तो देखना एक दिन, ज़मीन पानी को सूरज किरण को तरसेगा। अरे वाह जी। मैयत हमको रास ना आई और कफन भी छूट गया। गुर्बत हमको रास ना आई और कफन भी छूट गया। वाह 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 वाह। फ़ानी हम तो जीते जी, एक मैयत हैं बेगोर कफन। अच्छा, फ़ानी ने मैयत का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी उम्र, हाँ जहाँ, और नाम ही जब फ़ानी होगा तो फिर फ़नाई का काम करेंगे वो। तखल्लुस था वो है कि ज़िंदगी उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। दूसरा तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये नहीं मालूम होगा शायद कि फ़ानी का है। अब वो याद कर रहे हैं कि ये वो लाहौर भी नहीं रहा जो था। वो कहते हैं कि वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए। मैंने पढ़ा था ना पहले, वो कह रहे हैं कि वो गाता था आदमी। वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, जो काफ़िले थे आने वाले क्या हुए। मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए। ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए। ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए। ये आप भेज दीजिएगा उज़ैर साहब को। वो दिल में खुबने वाली आंखें क्या हुई, वो दिल में खुबने वाली आंखें क्या हुई, वो होंठ मुस्कुराने वाले क्या हुए। इमारतें तो जल के राख हो गईं, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। अकेले घर से पूछती है बेकसी, तेरा दिया जलाने वाले क्या हुए। और ये आप हम तो बोझ हैं ज़मीन का। ये मैं आपसे नहीं कह रहा, नासिर काज़मी ने कहा था। ये आप हम तो बोझ हैं ज़मीन का, ज़मीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। बहुत बड़ा शेर है ये। अब आखिर में हमारे पास 5 मिनट है, मैं आपको वो सुनाई देता हूँ ज़हरा खाला का।
बहुत बहुत शुक्रिया।